friends, my name is Anipesh and welcome to the next video of our pandas session. तो इस वीडियो में जो हम लोग देखेंगे वो है हमारा वर्किंग विद मिसिंग वैल्यूज इन pandas, राइट। तो एक बार हम लोग अपना डेटा सेट देख लेते हैं। डेटा सेट क्या था हमारा, तो कोविड का डेटा सेट था। आप लोगों को मैंने दिखाया था इससे पहले वाले वीडियो में कैसे उसको अपलोड किया जाता है, मैंने बता दिया था। तो एक बार देखते हैं co.8 एंड देन फाइंड, राइट। सो ये जो डेटा है आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे तो लिखा हुआ है NaN, इसी को हम लोग बोलते हैं मिसिंग डेटा, राइट। ये क्या है, हमारे मिसिंग वैल्यूज है। तो जो भी हमारे पास जो डेटा सेट होगा जिसमें मिसिंग वैल्यू, जिनका कोई वैल्यू नहीं होगा, उसको क्या करता है बाय डिफॉल्ट पांडास NaN फॉर्मेट में शो करता है। तो इन सारे डेटा को कैसे हम लोग डील करेंगे, तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन आता है कि हमारे पूरे डेटा के अंदर में पूरे हमारा जो डेटा सेट है उस पूरा डेटा सेट के अंदर में हमारा टोटल कितना NaN वैल्यू है, राइट। तो क्या लिखा है, काउंट NaN वैल्यूज अंडर द इंटायर डाटा फ्रेम यूजिंग इज NA एंड सम। इसमें दो मेथड का जो हम लोग यूज करते हैं उसकी मदद से हम लोग निकालेंगे। एक होता है इज NA फंक्शन और एक होता है सम। इन दो मेथड, इन दो फंक्शन के यूज से हम लोग इसको निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, ये क्या करता है, इज NA जो करता है क्या है, इज NA का काम होता है डिटेक्ट मिसिंग वैल्यू, राइट। सो डिटेक्ट मिसिंग वैल्यू। तो इस कोड को लिखते कैसे हैं, तो इस कोड को लिखने के लिए सबसे पहले जो था हमारा डेटा, हमारा जो डेटा फ्रेम है उसका नाम क्या है, CO। तो यहाँ पर हम लिखेंगे CO, ओके। डॉट CO डॉट लिखने के बाद क्या करना है, CO, राइट। CO डॉट लिखने के बाद नेक्स्ट जो है हमारा क्या करना है, इज NA, ओके। इज NA आपने लिखा, फिर इसके बाद क्या करना है, डॉट सम, ओके। तो इज NA डॉट सम ये क्या करेगा, ये आपका हर कॉलम में कितने NaN वैल्यूज हैं उन सबको ये क्या करेगा, काउंट करके ऐड करके आपको बताएगा। अगर मैं इसको रन करता हूं तो क्या आउटपुट आता है, देखिए। ओके, सो इज डॉट सम माय मिस्टेक, मैंने यहाँ पर ये फर्स्ट ब्रैकेट नहीं कॉल किया था। तो इट्स 59, राइट। सो टोटल हमारा एरर कितना है, NaN वैल्यू कितना है पूरे एंटायर डेटा सेट में, वो है हमारा 59। अच्छा, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, काउंट NaN वैल्यूज अंडर अ सिंगल डेटा फ्रेम कॉलम। बोलता है कि पर्टिकुलर, अगर हमारे पास जो पर्टिकुलर जो हमारा अगर एंटायर कॉलम है, जैसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये डेट है, कंफर्म्ड है, रिकवर्ड है। तो रिकवर्ड में आप देखिए बहुत सारे NaN वैल्यूज है। तो टोटल आपका रिकवर्ड में, टोटल रिकवर्ड कॉलम में टोटल NaN वैल्यूज कितना है, अगर वो देखना है टोटल मिसिंग वैल्यू कितना है, तो उसके लिए क्या कोड लिखना है, उसके लिए कोड लिखते हैं। चलिए आइए देख लेते हैं क्या कोड लिखना है। तो उसके लिए जो कोड हम लोग लिखते हैं वो है हमारा आपका CO, जो हमारा आपका डेटा फ्रेम है उसका नाम लिखेंगे CO। देन वी विल पास द कॉलम नेम। तो हमारा कॉलम नेम क्या है, रिकवर्ड, राइट। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, रिकवर्ड RECOVERED, recovered। and then what we will do next, dot is NA, okay, dot sum। तो ये लिखने के बाद क्या होगा, उस पूरे कॉलम के अंदर में पर्टिकुलर कितना NaN वैल्यू है वो पूरा आ जाएगा 57। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आप लोग अपने पूरे एक कॉलम के अंदर में या पूरा इंटायर डाटा फ्रेम के अंदर में कैसे आप चेक कर सकते हैं कि टोटल मिसिंग वैल्यूज कितना है और कितना उसका कितना एक इंटायर एक सिंगल डेटा फ्रेम के कॉलम में कितना है उसको आप चेक कर सकते हैं। तो आई हैव शोन यू द कोड कैसे इसको वर्क करना है, राइट। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी भी बहुत सारा वर्क है, जैसे क्या है वर्किंग विद मिसिंग वैल्यूज इन पांडास, राइट। तो ये हमारा टॉपिक है। तो इस टॉपिक के अंदर में जितने भी हैं उन सभी को हम लोग कवर करेंगे। तो पहला मैंने बता दिया इज NA का वर्क क्या है, इज NA का वर्क क्या है वो आपको पता चल गया। चलिए अब नेक्स्ट जो है हमारा डील विद NaN वैल्यूज इन पांडास इज नल एंड नॉट नल। हमारे पास एक और है जिससे हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग डीलिंग कर सकते हैं NaN वैल्यू से। तो एक जो मेथड आ रहा है वो है हमारा इज नल, ISNUL, और दूसरा जो है नॉट नल। तो इसका वर्क कैसे है, क्या इसका कोड है, एक बार उसको देख लेते हैं। तो क्या बोलता है, डिटेक्ट मिसिंग वैल्यूज फ्रॉम एन एरे लाइक ऑब्जेक्ट। सो व्हाट इज एरे लाइक ऑब्जेक्ट, सपोज ये जो आपने देख रहा है रिकवर्ड क्या है, एक आपका अगर देखा जाए तो सीरीज है। रिकवर्ड को हम लोग सिंगली अगर एक एरे के बेस में लेंगे तो क्या होगा, सीरीज होगा। तो ये क्या है, एक पर्टिकुलर सीरीज के ऊपर वर्क करता है, ओके।
तो चलिए आइए इसका कोड देखते हैं। इसका कोड क्या है, प्रिंटिंग ऑल NaN वैल्यूज ऑफ ए पर्टिकुलर कॉलम। इज नल का काम क्या है, इज नल क्या करेगा, जितने भी उस पर्टिकुलर कॉलम में जितने भी इज Na है वो सबको रिप्रेजेंट करेगा। तो हाउ टू राइट द कोड ऑफ दिस इज Na, सो लेट्स गो इन द कोडिंग पार्ट। तो यहाँ पर हम लोग को लिखना है, एक वेरिएबल बनाना है, तो सिंपली मैंने बनाया no अंडरस्कोर वैल्यू, नो वैल्यू, राइट, एंड देन इक्वल टू देन pd डॉट इज नल, okay, and then co, then first bracket recovered, right, recovered। और करना क्या है आपको, सिंपली co फर्स्ट ब्रैकेट फोर्थ ब्रैकेट एंड देन पास no अंडरस्कोर। सो लेट्स रन दिस कोड। और यहाँ पे देखिए जितना भी रिकवर्ड में जितने भी NaN वैल्यू तक है वो सारा प्रिंट करके आपको दिखा देगा। ओके, सो अप टू द 56 वी हैविंग ए NaN वैल्यू। अगर और होते तो ये 57 58 भी दिखाता, राइट, बट वी हैविंग अप टू ओनली 56 NaN वैल्यू। तो इस कोड के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं कि पर्टिकुलर किसी कॉलम के अंदर में कितना दूर तक NaN वैल्यू है वो आपको शो कर सकते हैं, राइट। तो चलिए मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो उसको देख लेते हैं, जो हमारा नॉट नल के ऊपर है। तो लेट्स रन टू द नेक्स्ट पार्ट। Okay, not null will return the value does not having any null values। अच्छा, अभी is null क्या करता था, is null क्या कर रहा है, वो जितना भी null वैल्यू है, जितना भी null वैल्यू है वो सारे वैल्यूज को दिखा रहा है, राइट। लेकिन not null क्या करेगा, ये क्या करेगा, जितने भी null वैल्यू है उनको छोड़कर बाकी जितने भी वैल्यूज हैं, जितनी कंप्लीट वैल्यू है वो उसको दिखाएगा। तो डिटेक्ट नॉन मिसिंग वैल्यूज फॉर एन एरे लाइक ऑब्जेक्ट, राइट। सो लेट्स सी द कोड। तो मैं इसका नाम दे देता हूँ बुल सीरीज इक्वल टू pd डॉट not not null। okay, so not null I am calling, and co quote bracket recovered। okay, so co and then write bull bull series। okay, now let's run। so now you can see it is starting from 57। okay, और यहाँ पर हमारा कहाँ खत्म हो रहा है, 56 तक NaN वैल्यू है, तो 56 को छोड़कर ये 57 से शो कर रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं डॉट head 5 कर दूँ तो ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखिए में आप लोग समझ में भी आएगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 57 से स्टार्ट हो रहा है, बिकॉज अप टू 56 वी हैविंग ए NaN वैल्यू, राइट। ये क्लियर हो गया होगा, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा किस तरह हम लोग एक मिसिंग वैल्यू जो है पूरे इंटायर डेटा फ्रेम में कैसे उसको चेक कर सकते हैं और कैसे उसको इलिमिनेट कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है, क्योंकि जब तक आप अपने डेटा के अंदर में टोटल मिसिंग वैल्यूज कितने कितने कॉलम में है अगर वो नहीं मालूम होगा तो आप वर्क कैसे करेंगे, राइट। तो ये एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस के थ्रू आप लोग कर सकते हैं। चलिए आइए अब नेक्स्ट जो है हमारा एक वो वाला देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो है हमारा डील विद NaN वैल्यू विद ड्रॉप Na। तो ड्रॉप Na एक कॉन्सेप्ट है, ड्रॉप Na में क्या करना रहता है वो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। तो सबसे पहले ड्रॉप Na बोलता क्या है, अप्लाइंग ड्रॉप Na ऑन ए डाटा फ्रेम विल रिमूव एवरी रो दैट हैज एटलीस्ट वन Na और नल वैल्यू इन इट। बोलता है ड्रॉप Na क्या है कि ड्रॉप Na का यूज अगर आप अपने डाटा फ्रेम में करते हैं तो वो क्या करेगा, जितने जितने रो में अगर एक भी NaN वैल्यू होगा तो वो उस रो को हटा देगा। समझ में आया, क्या करेगा, उस रो से उसको हटा देगा। तो एक बार वर्क करते हैं और यहाँ देखते हैं, अगर मैं लिखता हूँ co डॉट drop ड्रॉप Na, okay, drop Na, and then I just want to simply print up to the 5, right? So I will print head later on। So let's first check it out। तो देखिए ये भी स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, 57 से, और 497 तक जा रहा है। टोटल रोज कितने हैं, 441, कॉलम 4, ओके, हेड 5। नाउ लुक, तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये 57 से लेकर 61 तक में प्रिंट है। ये केवल उन्हीं वॉल्यूम्स को दिखा रहा है जिसके अंदर हमारा आपका NaN वैल्यू नहीं। तो इस तरह आप डील कर सकते हैं अपने डेटा फ्रेम के अंदर में। अगर कोई मिसिंग वैल्यू है तो उस मिसिंग वैल्यू को आप खोज सकते हैं, उसको ड्रॉप कर सकते हैं अपने पूरे डेटा इंटायर फॉर्म में।
तो ये हमारा वीडियो था, ये NaN के ऊपर डिपेंड था। और भी NaN के ऊपर में वर्क होगा, और भी अगर वीडियोस होंगे जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं और कुछ ऐसे टॉपिक्स आएंगे तो उसके ऊपर भी वीडियो बनेगा। तो कीप कंटिन्यू वॉचिंग द वीडियोस, आपको और आइडिया मिलता रहेगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है हमारा वर्किंग विथ फिल एंड ए, ठीक है ना। तो फिल एंड ए क्या होता है वो उसको मैं एक बार छोटा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग इसका थोड़ी देख लीजिएगा। तो इसमें होता क्या है, जो भी NaN वैल्यू जो है जो मिसिंग है उसको आप लोग फिलअप कर सकते हैं, पूरे इंटायर कॉलम के अंदर उस वैल्यूज को आप लोग फिलअप कर सकते हैं अपने किसी एक वैल्यू से। ओके, तो कैसे करते हैं वो वर्क वो देखेंगे। तो वर्किंग विथ फिल एंड ए वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। चलिए, थैंक यू।